हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रात का व्लॉग भेजने के बाद पता लगा आप सब ने उसको काफ़ी पसंद किया है, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। तो फ़िलहाल चलते हैं। हम पहुंचने वाले हैं खांडवा ज़िले में और नर्मदा नदी के किनारे। तो दर्शन करते हैं वहां पे जो शिवलिंग हैं उनके। ज्योतिर्लिंगों में से ये भी हैं, दोनों ही ज्योतिर्लिंग हैं लेकिन दोनों का महत्व एक ही है। आप दोनों के दर्शन करेंगे फिर भी महत्व एक ही है। तो अच्छे नज़ारों के साथ चलिए हमारे साथ नर्मदा नदी के किनारे एक अच्छा सा व्यू एंजॉय करेंगे, दर्शन करेंगे। देखते हैं दर्शन कैसे मिलते हैं। भगवान का मंदिर तो वैसे सुना है काफ़ी ऊंचाई पे है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, भगवान किसी भी तरीके से पहुंचाएंगे। तो इन पहाड़ों से हरी वादियों के साथ में निकल चुके हैं। होटल से टाइम से निकल लिए थे, मॉर्निंग का समय है, काफ़ी अच्छा टाइम है। और यहाँ पर हमने पहले ही पता कर लिया था लोकल से, आप सरकारी पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाएं वरना चार्ज बहुत आया जाएगा। किनारा नदी का बहुत नज़दीक ही है। तो बस जी पता करके हम लोग भी बस पार्किंग में पहुंचने ही वाले हैं और गाड़ी को लगाएंगे पार्किंग में, ताकि वहां से फिर पैदल हम पहुंच सकें मंदिर में। ज़्यादा वीडियोस नहीं हो पाती हैं क्योंकि हर आदमी अपना एंजॉय करने लगता है। तो शायद कहीं पे कुछ रह भी जाए तो गाड़ी में पार्किंग लगाकर हम निकल लिए हैं। हर आदमी व्यू एंजॉय करना चाहता है, वीडियो बनाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। तो फ़िलहाल बेटी ने वीडियो सारे क्लिक किए हैं और बस देखिए हम लोग भी निकल चुके हैं, आ गए हैं नर्मदा नदी के किनारे। हम लोगों ने भी बोट ले ली थी और उसमें बैठ गए हैं। और ये बोट के दूसरे साइड वाले पहले हम लोग जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो उस मंदिर का नाम है ओमकारेश्वर। तो हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, जो कि नर्मदा नदी के किनारे मुख्य रूप से दो मुख्य शिव मंदिर हैं, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और मंगलेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोनों मंदिर मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने हैं। मानधाता नामक द्वीप पर यह स्थित है और इन्हें एक ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है। प्रसाद ले लिया है तो धीरे धीरे चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं। तो ये छोटी दिवाली का दिन है जब हम लोग दर्शन करने यहाँ आए हैं। धनतेरस पे निकले थे। छोटी दिवाली होने की वजह से भीड़ थोड़ी काफ़ी कम मिली है, वरना भीड़ तो लगता है रास्तों से अंदाज़ा मिल जाता है कि काफ़ी रही होगी। सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी थी, देखने से पता लग जाता है। लेकिन हाँ, नर्मदा नदी का जो बहाव था उसके बारे में क्या ही कहूँ, हालत ख़राब थी। अपने कान्हा जी को भी हम लोगों ने उनके पैर छुआए हैं, जल छिड़का है सबने। और बस देखिए धीरे धीरे ऊपर आते जा रहे हैं। कहीं कहीं कैमरा घूम गया है क्योंकि सिक्योरिटी थी, तो ज़्यादा वीडियोस को लिए भी थोड़ा डर लगता है। वो कहें ना कहें, एक मन में भाव तो होते ही हैं क्योंकि जगह जगह पे लिखा रहता है फ़ोटो एंड वीडियोज़ नॉट अलाउ। बट फिर भी कैमरे से व्यू हमने आपको दिया है। एक बार ज़रूर आइएगा यहाँ पर दर्शन करने ओमकारेश्वर, आपका दिल खुश हो जाएगा। इतने अच्छे नज़ारे, इतनी शांति थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत सारी दुकानें हैं, आप विज़िट करिए यहाँ पर। हमने बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई है क्योंकि हम मंदिर दर्शन करने आए थे, तो भगवान पे ज़्यादा ध्यान था और वीडियोस पे थोड़ा कम। तो थोड़ी ही हम बना पाए हैं, जो बनाया है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो थी यहाँ के दर्शन की, उस दिन छोटी दिवाली पे हमने गर्भगृह से दर्शन किए हैं। और आपको बता नहीं सकती हूँ, 2-3 जगह हमने डायरेक्ट गर्भगृह से दर्शन किए हैं। उम्मीद नहीं थी, वरना बड़े बड़े मंदिरों में जल्दी आपको गर्भगृह में घुसने भी नहीं देते हैं। वीआईपी की भी यहाँ व्यवस्था है, आप वीआईपी लाइन से जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। बट हम ऐसे टाइम में आए थे कि हमें दर्शन बहुत अच्छे मिले। तो अब एंटर करते हैं बस मंदिर के मेन अंदर की तरफ। इन बड़े बड़े से पत्थरों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये कौन से ज़माने का होगा, कुछ बताया नहीं जा सकता। इनकी जो पत्थर की नीचे की डिज़ाइन थी वो कमल के पत्तों की आकार की थी। और अब देखिए हम और अंदर गर्भगृह में जाते जा रहे हैं। पहले तो ऊपर थे, फिर अब नीचे अंडरग्राउंड टाइप का है ये बना हुआ। क्या बताऊँ आपको, शब्दों में मेरे बयां नहीं है। रिक्वेस्ट है आप सारे व्यूअर्स से, बिल्कुल जाइएगा, दर्शन ज़रूर करिएगा नर्मदा नदी के किनारे के इन दोनों ज्योतिर्लिंगों का। तो देखिए जो भी आपने देखा है एक साइड से, वही है ज्योतिर्लिंग के मेन दर्शन। और अब बस देखिए दर्शन करके छत्र के नीचे ही है, हमने दिखाया है। और अब हम निकल रहे हैं। ज़्यादा देर यहाँ रुकने के लिए भी अलाउ नहीं था, सिक्योरिटी थी। तो बस यहाँ से दर्शन करके अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे दूसरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। जी हाँ, ममलेश्वर। तो आप दूर से देख रहे होंगे एक पुल भी है। हम नाव से आए थे, अब वापस हम पुल से जाएंगे।
तो चलिए धीरे धीरे से निकलते हैं इन रास्तों से। अच्छा लगा, नर्मदा नदी की लोग परिक्रमा भी करते हैं। लोग थोड़ा हल्के इस मौसम में परिक्रमा ज़्यादा अच्छा होता है, वरना परिक्रमा बहुत कष्ट है। नर्मदा मैया की 3000 किलोमीटर की परिक्रमा होती है इनकी, जिसमें आप इन नर्मदा माता को लांघ नहीं सकते हो, तो बड़ा ही कठिन है। लोग करते हैं सफ़ेद वस्त्र पहन के, हमने देखा है लोगों को जाते हुए। कोशिश थी कि उनकी मदद करें, पर भगवान ने शायद नहीं वो किया, हम मदद नहीं कर पाए उनकी। तो बस किसी कारणवश कुछ कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो अंदर से देखिए दर्शन हमने कुछ इस प्रकार से घूम घूम के किए हैं मंदिर को दोबारा विज़िट करने के लिए। और ये ममलेश्वर के अंदर भी जाने का कुछ इसी तरीके का टाइप का रास्ता है। दोनों ही अंडरग्राउंड हैं, सेम चीज़ें हैं, बस शिवलिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। तो देखिए अंदर आप जाते जाएंगे और इसके बाद आपको दर्शन मिलेंगे वहाँ के शिवलिंग के। हमने तो दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा है वहाँ पर जाकर दर्शन करके। एक अजीब सी पॉजिटिव फीलिंग आती है जब आप दर्शन करते हो। तो हमने आपको दर्शन देखिए दोबारा से वीडियोस में डाल के मैंने आपको दिखाया, इसलिए कुछ लोग शायद वीडियोस में ध्यान से नहीं देख पाए हो तो वो दोबारा देख लेंगे। इसलिए मैंने दोबारा एक बार क्लिप और ऐड की है आपके लिए, ताकि आप खूब अच्छे से दर्शन कर सकें। क्योंकि बार बार तो हम हर बार इस वीडियो को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि मुझे और भी वीडियोस डालने होते हैं, इसलिए हमने दोबारा से आपके लिए क्लिप निकाली है। और बस यहाँ से दर्शन करते हुए साइड में हमारे आप जो देख रहे हैं, फ्रंट के साइड में वॉच लगी है, वहाँ से VIP आप टिकट ले सकते हो जब बहुत भीड़ होती है। तो बस यहाँ से उतरते उतरते हम नीचे उतर जाएंगे ममलेश्वर के पास पहुँचने के लिए। और आप देख रहे हो मेरे फ्रंट में बहुत सारी दुकानें हैं, तो बहुत से लोग यहाँ से दुकानों से सामान लेकर जा सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप। और यहाँ से व्यू एंजॉय करिए नर्मदा नदी का। सामने आपने पुल देखा होगा, तो बस उसी पुल से हम निकल जाएंगे यहाँ से। पैदल पैदल आए तो हम नाव से थे, लेकिन जाएंगे पुल को पार करके जो आपको सामने दिख रहा है। और बस हमने भी यहाँ फ़ोटो क्लिक करवाई थी ओमकालेश्वर वाले मंदिर में। और बस यहाँ से निकलते हुए हम वापस जाएंगे अब अपने ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए। और आपको व्यू आप देखो, क्या मैं बताऊं कि कितना सुंदर था, इतना शांत था। आप चाहें तो यहाँ नहा भी सकते हैं, हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि हम उस हिसाब से गाड़ी से अपने कपड़े नहीं लेके आए थे। तो हमने सिर्फ पानी का अपने सिर पे जल का वो किया है, डाला है। और बस यहाँ से निकल के ये बाबा जी हस्बैंड से पूछ रहे हैं आपको अगर जलाभिषेक कराना हो तो 500 रुपये, 1000 रुपये, फिर 200 रुपये, कुछ इस टाइप से कहानी थी। बट हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने दर्शन किए क्योंकि गर्भगृह से सीधे दर्शन हो रहे थे। तो आपको किसी की उस दिन ज़रूरत नहीं थी, आप स्वयं ही भगवान जी पे जलाभिषेक कर सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। और बस हस्बैंड जी ने गंगा जल लिया था, वहाँ से गुलाब जल था और फूल और प्रसाद था, वो लेके उन्होंने स्वयं ही जलाभिषेक किया है। और काश हर बड़े मंदिर पे अगर इस तरीके से दर्शन मिल पाते तो क्या ही बात है कि आप स्वयं अपने हाथ से वहाँ पे जलाभिषेक कर सके, तो मन में एक अजब सी शांति मिलती है। तो देखिए हस्बैंड ने पूरा जल चढ़ा दिया है और बस यहाँ से दर्शन करके अब बाहर निकलने की बारी है। और बहुत से मंदिर यहाँ पर भी खंडित हैं जो काफ़ी टाइम पुराने हैं, आप लोगों को पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं होती कि किस टाइप के ये मंदिर खंडित कर दिए गए हैं कई। और इनकी आकृति देख के तो भाई अजब सा सुकून मिलता है कि किस ज़माने से ये खड़े हैं, इन भारी भारी पत्थरों से बने हुए मंदिर। आजकल के इन छोटे मंदिरों इनके आगे देख के तो कुछ भी नहीं है, देख के बड़ी ही अजीब सी शांति। तो बस निकल लिए हैं वापस। काफ़ी भूख लगाई थी तो हम लोगों ने भी आके यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, यहाँ पे हमने ऑर्डर किया मसाला डोसा और हल्का फुल्का सा नाश्ता करके निकल चलते हैं अगली जगह के लिए, जो कि है महाकाल। तो हम मिलते हैं आपसे महाकाल के मंदिर में, तब तक के लिए आई होप आप वीडियो एंजॉय करेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय।